हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आँधी की नाई तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सख्ती में फंसोगे। तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे इतना से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना बहाया। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। हालेलुया। मैं प्रियो, इस समय में हम इस वचन को पढ़ते हैं तो ये वचन हमें क्या कहता है। तो यहाँ पर बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है, नीति वचन पहला अध्याय के 25 पद में, तो यहाँ पर बताया गया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया, मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना को मूल्य न जाना। देखिए, हमारे माता पिता हमें डांटते हैं इसीलिए कि हम अच्छे काम करें, अच्छे मार्ग पर चलें, भलाई करें, अच्छा स्वभाव हो, हमारा अच्छा चरित्र हो। इसीलिए हमारे माता पिता हमको डांटते हैं, हमेशा हमें समझाते हैं। तो फिर कितना लोग तो बुरा मानते हैं, कितनों का बेटे बेटियां माँ बाप के साथ लड़ाई करते हैं। कारण क्या? बनना नहीं चाहते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। आजकल के लोगों के अंदर, जवान बच्चों के अंदर ये घमंड आ गया कि हम किसी से कम नहीं। अब पैदा करने वाले माँ बाप को ये तुच्छ समझते हैं। मैं प्रियो, माँ बाप जब डांटते हैं, ये माँ बाप का डांट, एक दाऊद ने भी कहा कि जब कोई मुझे, परमेश्वर के अभिषिक्त भक्त लोग मुझे डांटे तो मेरे लिए अभिषेक की तेल के समान ठहरेगा करके ये दाऊद ने ये बातें यहाँ पर ये राजाओं शमूएल की किताब में बताया गया। तो हमें भी एक हमारे जीवन में कई समस्याएं आती है, परेशानी आती है। बहुत लोग इन परेशानियों को देखकर, दुख को देखकर, निराशा को देखकर, आंधी के समान जो हमारे खिलाफ में एक बवंडर के समान एक कलेश, हम दुख मुसीबत सामने आते हुए हम देखते हैं, तो उस समय घबरा जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा। हालेलुया, मेरा क्या होगा। बहुत लोग पीछे हट जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। परमेश्वर इसीलिए हमारे ऊपर ये ताना लाकर आता है, समस्याओं को आने देता है, परेशानियां आने देता है, निराशा आने देते हैं। तो क्यों आना देता है परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर परखना चाहता है हमारे को, परमेश्वर हमें डांटना चाहता है, परमेश्वर हमें छांटना चाहता है ताकि ये योग्य बने। इस्राएल लोगों को नहीं छांटा परमेश्वर ने, वहाँ से मिस्र देश से लाकर आया, तो अब वहाँ कनान देश में प्रवेश करने वाले कितने लोग रह गए? बहुत कम लोग।
ज़्यादातर लोग जंगलों में, मरुभूमियों में उनके लोथ वहीं मिट्टी में मिल गया मेरे प्रियो। तो आज जो परमेश्वर के लिए हम दुख उठाते हैं, एक गर्व की बात होना चाहिए। ये परमेश्वर का डांट है समझ कर हमें प्रभु के पीछे चलना चाहिए। अय्यूब ने भी यही बोला, क्योंकि हम जब परमेश्वर की तरफ से एक आनंद और शांति को लेते हैं तो हम क्या प्रभु के लिए थोड़ा सा दुख उठा नहीं सकते हैं मेरे प्रियो। हम दुख को देखकर हमें नहीं घबराना चाहिए, आंधी तूफान को आते हुए देखकर हमें नहीं घबराना चाहिए। उस समय प्रभु पर भरोसा रखिए, हालेलुया। प्रभु पर भरोसा रखिए, वो हमारे आंधी तूफान को, हमारे दुखों को, हमारे कलेश को वो शांत करने के लिए वो यीशु मसीह हमारे सामने खड़ा है, हालेलुया। हमारे सामने खड़ा है यीशु मसीह, हमारे आगे खड़ा है यीशु मसीह। मैं यीशु मसीह का, परमेश्वर का बोलने का मतलब यही है कि मत घबराओ, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हालेलुया। मैं प्रियो, हमें डरना नहीं चाहिए, हम प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए, आमीन।